नमस्कार दोस्तों। भारत का जो पॉलिसी था पड़ोसी पहले, दोस्तों उस पड़ोसी पहले पॉलिसी का नेपाल ने धजिया उड़ा दिया है। नेपाल ने सब कुछ खत्म कर दिया है। पहले नेपाल ने 2015 में भारत पे गंभीर आरोप लगाया और बोला कि भारत सरकार हमारे नए संविधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको नियंत्रण करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों 2019 में नेपाल ने लिपुलेख पर अपना दावा ठोका और 2020 में दोस्तों काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख पे एक नया मैप जारी करके और दोस्तों अपने संसद भवन में पास करवा दिया, कानून पारित कर दिया और बोला कि ये सारा हिस्सा मेरा है। यानी कि जो भारत का हिस्सा है काला पानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा सबको अपना बता दिया और दोस्तों अपने देश में राष्ट्रहित के नाम पे दोस्तों आम जनता को भड़काया। उसके बाद दोस्तों केपी शर्मा ओली ने कहा कि चाइना वायरस से अधिक खतरनाक इंडियन वायरस है। यानी कि जितना खतरनाक कोरोना चाइना वायरस है उससे कई गुना वायरस खतरनाक इंडियन है। उसके बाद दोस्तों नेपाल सरकार ने भारतीय मीडिया को बैन कर दिया। भारतीय मीडिया को बैन किया, बोला कि भारतीय मीडिया निकम्मा होता है, दुनिया का सबसे खराब मीडिया भारतीय मीडिया है। और दोस्तों बिना सोचे समझे भारत का पूरा मीडिया बंद कर दिया, केवल दूरदर्शन को छोड़ के। इन सबसे पहले दोस्तों नेपाल सरकार ने एक नया विधेयक लाने का सोचा और बोला कि इंडिया का कोई भी लड़की यानी कि भारत का कोई भी लड़की अगर नेपाल जाती है शादी करके उसे हम नागरिकता नहीं देंगे, 7 साल तक दोहराएंगे, जिसको जो करना है कर ले। यानी कि नेपाल ने भारत से दुश्मनी करने के लिए दोस्तों हर चाल चला और भारत से दूर होने का पूरा कोशिश किया और उसका केवल एक ही मकसद था, चाइना खुश करने के लिए नेपाल ने सब कुछ किया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और सब कह रहा है कि आखिरकार नेपाल इस कदर कैसे हरकत कर सकता है। अब दोस्तों उसी नेपाल ने एक ऐसा बड़ा बयान दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है और भारत के सारे साधु संत का दोस्तों दिल में दुख पहुंचाया है, सबको दोस्तों दिल में ठेस पहुंचाया है और सबको दोस्तों गुस्सा दिलाया है। केपी शर्मा ओली ने भयानक और खतरनाक बयान दिया है। दरअसल केपी शर्मा ओली का कहना है कि रामायण में जो हम लोग सुनते हैं अयोध्या, वो अयोध्या भारत का नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बिल्कुल ही फेक है। भारत सरकार पहले से यानी कि भारत के आम जनता, भारत सरकार पहले से ही ये मनगढ़ंत बनाया हुआ है और उत्तर प्रदेश में बताया है। जबकि सच्चाई तो यह है कि रामायण में जो भी अयोध्या का नाम जिक्र हुआ है ये अयोध्या बीरगंज के पास था, यानी कि नेपाल में था और आज इंडिया उस अयोध्या को अपना बता रहा है और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही फेक बना दिया है। दोस्तों केपी शर्मा ने बहुत बड़ा बयान दिया है, पूरी दुनिया को चौंकाया है और मैं बताऊंगा आखिरकार केपी शर्मा ओली ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया, क्या कारण है जो इस तरह का बयान दिया। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए और आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा जो बात अभी तक आपको कोई मीडिया में दिखाई नहीं दिया होगा। दोस्तों मैं नेपाल के बारे में हर बार सच्चाई बताता हूं, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिए और आप लोग जानिए आखिरकार आने वाले समय में केपी शर्मा ओली का क्या हाल होने वाला है। दोस्तों आप लोग ने एक कहावत सुना होगा, राम के नाम लेके दोस्तों आदमी कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर देता है और जो राम के नाम से विमुख होता है, राम के नाम से घृणा करता है, उसे दोस्तों हर समय उसे मुसीबत झेलना पड़ता है। दोस्तों नतीजा भारत में आप देख सकते हैं, एक पार्टी जो 2 से लेके 282 पहुंचा केवल राम के नाम पे। भारत में दोस्तों ये सत्य है, एक पार्टी है जिसका नाम बीजेपी है जो 2 सीट से 282 से दोस्तों 350 पार कर गया और एक पार्टी बहुत बड़ा पार्टी था जो राम के नाम पे दोस्तों लालछन लगाया, बोला कि राम काल्पनिक है। दोस्तों वो कहां से कहां पहुंच गया, जो पूरे 70 साल पूरे भारत पर राज किया दोस्तों आज कहां से कहां पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं एग्जांपल दिया हूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं भगवान राम का ताकत बता रहा हूं, भगवान राम का शक्ति बता रहा हूं, इसीलिए कोई भी भाई बुरा मत माने। मैं जो बताया हूं एक सत्य बताया हूं कि आखिरकार राम में कितना शक्ति है नाम में। और दोस्तों उसी राम के नाम पे दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा राजनीति चला है और बड़ी बात तो यह है कि आम जनता के मन में दोस्तों ठेस पहुंचाया है। तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार ऐसा क्यों किया है। सबसे पहले हम जानते हैं केपी शर्मा ओली इतना बड़ा बयान दिया, उसका प्रूफ क्या दिया है, क्या प्रमाण दिया है। देखिए ओली का ये कहना है कि ये संभव नहीं है, यूपी बहुत दूर है, उत्तर प्रदेश का अयोध्या बहुत दूर है और जनकपुर बहुत दूर है। माता जानकी का जन्म जनकपुर में हुआ था जो नेपाल का भी अंग है, यानी कि आधुनिक नेपाल का हिस्सा है और आधुनिक भारत में जो उत्तर प्रदेश है जहाँ पे अयोध्या है उसका दूरी बहुत है। ये संभव ही नहीं हो सकता है कि यहाँ से राम भगवान जनकपुर आए और शादी करे, ये सब फेक है। ये सब बीरगंज के पास था और बीरगंज से जनकपुर गया था क्योंकि नज़दीक है। दोस्तों इस आधार पे केपी शर्मा ओली ने बड़ा बयान दिया। अब दोस्तों आप ही सोचिए,
रामायण में क्या लिखा गया है, भगवान राम रावण को मारने के लिए लंका पहुंच गया, यानी कि समुद्र को पार करके लंका पहुंच गया। और दोस्तों जनकपुर कौन सी बहुत दूरी बात है दोस्तों, यूपी से जनकपुर बहुत दूर नहीं है, यहाँ तक कि लंका से बहुत कम डिस्टेंस है दोस्तों। लंका तो यूपी से बहुत दूर है, आप कह सकते हैं साउथ में जाइए। फिर रामेश्वरम से दोस्तों समुद्र पार करते हुए श्रीलंका पहुंचिए। और दोस्तों आज भी वहाँ पे प्रमाण है दोस्तों, गूगल आप समझ सकते हैं, यानी कि नासा दोस्तों जानते हैं ना, अमेरिका का स्पेस एजेंसी दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर एजेंसी नासा है। नासा ने अप्रूव किया है कि आज भी राम सेतु है, यानी कि रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के बीच में आज भी राम सेतु है और पानी के अंदर धंसा हुआ है दोस्तों। गूगल पे उसका पूरा मैप है, सब कुछ दिखाया गया है और पूरे दुनिया को दोस्तों विश्वास हुआ है कि राम सचमुच में भगवान है। दोस्तों ये सब जानता है कि जो आज से कई हजारों साल पहले हुआ है वो पुल आज भी है, ये भगवान के बनाया गया पुल है। इतना ही दोस्तों, रामेश्वरम में आज भी पत्थर जो होता है ना वो पानी में तैरता है दोस्तों, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है, केवल रामेश्वरम में ऐसा होता है, पत्थर को आप पानी में रखेंगे वो तैरता है। ऐसा क्यों है आप लोग जानते हैं, रामायण में दोस्तों आप लोग देखे होंगे नर और नील, जिस पत्थर पे राम और नाम लिख दिया दोस्तों वो पत्थर पानी में तैरना शुरू कर दिया था दोस्तों। वही चीज़ आज भी प्रमाण है और बड़ी बात तो यह है कि उसी प्रमाण को के.पी. शर्मा ओली ने गलत बताया है, बोला है कि सब कुछ फेक है, ये नेपाल का हिस्सा था, यानी कि अयोध्या नेपाल का था, भगवान राम नेपाल के थे। अब दोस्तों चलिए बताता हूँ आखिरकार के.पी. शर्मा ओली ने इतना बड़ा दाव क्यों चला है, क्या हुआ है जो इस तरह का खतरनाक बयान दिया है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं के.पी. शर्मा ओली नेपाल का पहला प्रधानमंत्री है जो चाहता है भारत से पूरा रिश्ता खत्म कर ले और चीन के गोद में जाके बैठ जाए। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान समय में नेपाल में आज के.पी. शर्मा ओली के खिलाफ दोस्तों धरना प्रदर्शन चल रहा है। आम जनता चाहता है कि के.पी. शर्मा ओली सत्ता से हटे। दोस्तों नेपाल के नागरिक आज 3 हिस्सा में बंट गया है। 40% लोग दोस्तों के.पी. शर्मा ओली के समर्थन में है, जो चीन को सपोर्ट करता है, जो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता है। बाकी 40% लोग दोस्तों आज भी भारत को समर्थन करता है, यानी कि जो मधेसी भाई है दोस्तों भारत का समर्थन करता है। बाकी रहा 20%। दोस्तों 20% लोग सोच रहा है कि के.पी. शर्मा ओली कर क्या रहा है, आखिरकार भारत से दूरी क्यों बढ़ा रहा है, चीन के नजदीक क्यों जा रहा है। दोस्तों 20% लोग इसी टेंशन में हैं और कन्फ्यूजन में हैं और यही कारण है कि ना तो चीन का साथ दे रहा है ना ही भारत का साथ दे रहा है, वो आज भी दोस्तों न्यूट्रल है और केवल नेपाल के साथ है। दोस्तों के.पी. शर्मा ओली 40% जो कम्युनिस्ट में दोस्तों सपोर्ट करता है ना, वो चाहता है कम से कम 80% हो जाए और दोस्तों इसीलिए ये दाव चला है। आप जानते हैं दोस्तों के.पी. शर्मा ओली ने भारत को भड़काने के लिए, खासतौर पे मोदी को भड़काने के लिए क्या क्या नहीं किया, काला पानी में नक्शा पास किया दोस्तों, सब कुछ किया ताकि मोदी सरकार कुछ बोले। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार बिल्कुल ही चुप है और यही चीज़ के.पी. शर्मा ओली को भारी पड़ रहा है। दरअसल के.पी. शर्मा ओली चाहता है कि भारत अगर कुछ बोलेगा तो हमारे यहाँ का जनता समझेगा कि भारत सचमुच में हमारे खिलाफ आज आक्रमण कर रहा है। और दोस्तों के.पी. शर्मा ओली चाहता है कि भारत सरकार हमसे गुस्सा में आके नेपाल का सारा बॉर्डर सील कर दे। दोस्तों ये के.पी. शर्मा ओली चाहता है, वो चाहता है कि अगर नेपाल का बॉर्डर सील होगा तो आम जनता में विद्रोह उठेगा, यहाँ पे नमक, यहाँ पे तेल, साबुन सब महंगा होगा और हम आम जनता को बोलेंगे कि देखो भैया भारत हमारा दुश्मन बन चुका है, हमारा खाना पानी रोक दिया है। और दोस्तों अंत में के.पी. शर्मा ओली चीन के गोद में जाके बैठ जाएगा। दोस्तों के.पी. शर्मा ओली का ये प्लान है कि भारत को जितना हो सके हम भड़काएंगे और भारत जैसे ही बोलेगा तो हम सबको बताएंगे कि देखो भारत हमारे लिए क्या क्या बक रहा है, अब तो हमें चीन के साथ जुड़ना ही पड़ेगा और अंत में हम चीन से जुड़ जाएंगे। दोस्तों इसी प्लान के तहत के.पी. शर्मा ओली काम कर रहा है और इसीलिए कई सारे भयानक बयान दिया है। कई बार बोला कि ये कोरोना वायरस, इंडियन वायरस बहुत ही खतरनाक होता है, कई बार भारतीय मीडिया को बैन किया। इन सब के अलावा दोस्तों नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने हर हथकंडे अपनाया और बोला कि भारत सरकार हमें हटाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री को बदलने की कोशिश कर रहा है और दोस्तों नेपाली जनता को भड़काया। और दोस्तों तब भी भारत सरकार कुछ बयान नहीं दिया और आज अब जाके दोस्तों भगवान राम पे राजनीति शुरू कर दिया है। वो जानता है कि भगवान राम पे मोदी चुप नहीं रहेगा, भारत चुप नहीं रहेगा और जिस दिन भारत भड़केगा उसी दिन हम बोलेंगे कि देखो भारत हमें घेर रहा है और हम राजनीति करेंगे, चीन से पूरा गठबंधन बना लेंगे। अब दोस्तों आप पूछें कि यहाँ पे भारत सरकार आखिरकार चुप क्यों है, क्या कारण है जो इतना कुछ होने के बावजूद चुप है, कुछ कर नहीं पा रहा है। देखिए दोस्तों भारत सरकार का एक ही मानना है, उनका मानना है कि भाई हो सकता है नेपाल हमसे दुखी हो, यानी कि बीजेपी पार्टी से दुखी हो, भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो। तो भारत सरकार का मानना है कि
पार्टियां आती जाती रहेगी, प्रधानमंत्री बदलता रहेगा, नेपाल में भी प्रधानमंत्री बदलेगा, भारत में भी बदलेगा, लेकिन भारत और नेपाल के बीच में आम जनता के बीच में रिश्ता है। खासतौर पे नेपाली नागरिक भारतीय नागरिक के बीच में भाईचारा है, बेटी रोटी का संबंध है, इसीलिए उसे हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। और दोस्तों मोदी जी इसीलिए नेपाल को इग्नोर कर रहा था, बोल रहा था कि आज नहीं कल तो या तो मेरा ही पार्टी बदल जाएगा या फिर नेपाल में केपी शर्मा ओली का पार्टी बदल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और बेटी रोटी का संबंध हमेशा बना रहेगा। लेकिन दोस्तों केपी शर्मा ओली अब तुल चुका है कि जितना जल्दी हो सके उसे सब कुछ को तोड़ के ख़त्म करना ही है।